नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर हुई है और वो हुई है सट्टा ऐप जो है महादेव सट्टा ऐप, इन लोगों से पैसे लेने का उन पर आरोप लगा है, उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगा है। मैं आज मिलवाता हूं भोपाल की एक ऐसी महिला पत्रकार से जिनने इस खबर को सबसे पहले न केवल उजागर किया बल्कि पिछले 2 वर्ष से इस खबर पर लगातार न केवल नजर बनाए हुए हैं बल्कि डेली अपने संस्करण में, अपने मैगजीन में इस खबर को छाप भी रही हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस महिला पत्रकार को दबाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई कसर नहीं रखी थी। छत्तीसगढ़ पुलिस भोपाल तक इन्हें अरेस्ट करने आई थी लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकी क्योंकि उस समय शिवराज सिंह सरकार से भी इनको संरक्षण मिला था। मध्य प्रदेश सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। मैं आपको एक जगत विजन पत्रिका, जो जिन महिला पत्रकार का मैं उल्लेख कर रहा हूं, विजया पाठक, उनकी मैगजीन बताता हूं। आप जगत विजन देखेंगे, इसमें क्या छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा। ये 2022 में इन्होंने 5 अक्टूबर 2022 के अंक में इन्होंने सारे तथ्य इस मैगजीन में दिए थे, किस तरह छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ये जो सट्टे का ऐप चल रहा है वो लगातार चल रहा था। इसके बाद में सरकार ने इनको सब संरक्षण दे रखा था। उसके बाद में आपको दूसरा अंक बताता हूं जगत विजन का, ठीक 1 साल बाद यानी कि 5 अक्टूबर 2023, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इस दशहरा मिटेगी बुराई, जीतेगा सत्य, क्या खत्म होगा भूपेश बघेल के अत्याचार और भ्रष्टाचार का खेल। ये जिस समय छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय आप देखेंगे बीच में भूपेश बघेल का फोटो है और किस तरह इन्होंने उसको रावण बताने की कोशिश की है क्योंकि अत्याचार बताते कि उनके बहुत अत्याचार हैं। और अभी जनवरी में यानी कि 2 महीने पहले इन्होंने फिर से छापा है कि छत्तीसगढ़ को अब मिलेगा न्याय। यानी 2 महीने पहले ही इन्होंने संकेत दे दिए थे कि जिन्होंने सट्टा ऐप के जरिए करोड़ों रुपए कमाए हैं अब वे सीखचों में होंगे, यानी कि जो आम आदमी हैं उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। ये 2 महीने पहले छपा है। ये सारे अखबार के वो सारी मैगजीन मेरे पास में तेरी टेबल पर रखी हुई हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ उस जाबाज महिला पत्रकार से जिनने इस खबर को छोड़ा नहीं, लगातार फॉलो किया और एक पूर्व मुख्यमंत्री को, अब तो मुख्यमंत्री भी कह सकता हूँ क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे जो इन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन अब वे खुद अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। अब वे खुद फंस चुके हैं। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय पाठक जी। विजय पाठक जी, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने वो दिन भी देखा था जब छत्तीसगढ़ की पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी थी आपको गिरफ्तार करने के लिए, और आज मैं वो दिन भी देख रहा हूं जब बिल्कुल यही स्थिति में भूपेश बघेल हैं। वे अपनी जगह अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट कचहरी के और वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। देखिए कैसे बाजी पलटती है, सत्य जीतता है और कहीं ना कहीं बुराई हारती है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। मैं आपको अभिनंदन करता हूं और आपने जिस खबर पर काम किया वो खबर को अंजाम तक पहुंचाया, इसके लिए बधाई देता हूं। आप क्या कहना चाहेंगी तब जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके संरक्षण में ये सट्टा जुआ चलता रहा, जैसा आप आरोप लगाती थी, आज उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हमने अक्टूबर 2022 में महादेव सट्टे का छापा था और जो छापा था उससे कहीं ज़्यादा निकला। इन्होंने हंगामा मचाया, शोर मचाया, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सट्टा इतना ज़्यादा फूल रहा था कि जब मैं गई थी ये स्टोरी करने तब मैंने 400 बच्चों को सट्टे की पर्ची बनाते हुए देखा था। मुझे उसी समय बहुत दुख लगा। आज स्थिति ये हो गई, मुझे दुख। आज उन्होंने भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले गिरफ्तारी की थी। किसकी गिरफ्तारी की थी आपने जब महादेव सट्टे का हल्ला मचा था आपने छोटे छोटे लोगों की गिरफ्तारी की जिनका कोई औचित्य नहीं था। जबकि सौरभ चंद्राकर की शादी हो रही थी, जब यहाँ से नागपुर से फ्लाइट जाने वाली थी तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने उनके वीआईपी लोगों को और उनके परिवार वालों को नागपुर छोड़ा और उनको फ्लाइट से रवाना करा। तो ये क्या है? भूपेश बघेल कह रहे कि मैंने गिरफ्तार किया और सौरभ चंद्राकर वगैरह कई बार छत्तीसगढ़ आए तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्योंकि ये सट्टे को लेकर इन लोगों का आधा से ज़्यादा कई आतंकवादियों से संबंध है। ये सट्टे को लेकर सिर्फ सट्टा ही नहीं चला रहे थे, इस सट्टे के पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। अपने घर, पराये के घर, गलत कामों के घर, लोगों को मार डालने के लिए, लोगों की सुपारी देने के लिए इसका पैसा, सब चीज़ का उपयोग इसी पैसे से हो रहा था। और आज भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मैंने
तो FIR दर्ज की। अरे किसके खिलाफ FIR दर्ज की? सब किसी के खिलाफ नहीं की। मुझे सिर्फ इस विजय जी, मुझे बहुत दिन याद है जिस दिन छत्तीसगढ़ पुलिस आपको गिरफ्तार करने भोपाल आई थी, तो आप पर किस तरह का दबाव था, मानसिक दबाव था, क्या चाहते थे, क्या अपेक्षा थी, पुलिस को क्यों भेजा था छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश? मुझे सिर्फ इस बात का दर्द होता है, तकलीफ होती, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं, एक मेरे को गिरफ्तार करने का कोई नोटिस नहीं, और पूरे 2 डंपर भर के पुलिस आ रही है। और वो कहते थे, जब मैंने उनको ऑनलाइन जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हम उनसे सवाल पूछने जा रहे थे। क्या सवाल पूछोगे? ये पूछोगे कि बोले किसने दिया, मुझे कागज़ किसने दिया, किसने कहा? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कोई भी सोर्स नहीं बताएंगे। इन्होंने मुझे इतना परेशान किया, मैं छत्तीसगढ़ जा नहीं पाई, इतना डराया धमकाया कि मैं कह नहीं सकते। वो मेरे सामने सुनील नामदेव का केस था कि उसका पूरा फार्म हाउस तोड़ा, उसको गिरफ्तार करा और उसके जेब में पुड़िया डाल दी। ये यही चाह रहे थे। और उसमें आरिफ शेख जैसे IPS अधिकारी ने कहा भी था कि विजया पाठक को चोटी पकड़ के डाल दो गाड़ी में और फिर यहाँ आकर देखते। ये मुझे पकड़ कर ले जाते और मेरे खिलाफ उल्टे सीधे वो बनाकर मुझे जेल में डाल देते। वैसे उनकी आशंका भी सही थी, उनको मालूम था मेरे बाहर रहने पे मैं क्या करूँगी। मेरे बाहर रहने पे मैंने उनके खिलाफ बहुत लिखा और ऐसी मैगजीन चली अपनी रावण वाली कि चुनाव में भी वो घूमती रही। उनकी आशंका मेरे बारे में सही थी, पर अगर उस समय मध्य प्रदेश सरकार का और पुलिस का और गृह मंत्री का मुझे सहयोग नहीं मिला होता तो ये मुझे डाल कर ले जाते और मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाते जो वहाँ पे करते आए। अधिकतर पत्रकारों को जिनको जेल में डाला उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनको इन्होंने आरोप गढ़ दिए। मेरा कहना यह है कि कोई भी सरकार हो कि जिसने जो अपराध किया, मैंने अपराध किया उस पर तो आप FIR दर्ज करो, पर मैंने जो अपराध नहीं किया वो मेरे ऊपर उतने आरोप लगा देते। और एक और इस पे IPS अधिकारियों को भी मेरा कहना है, बड़े मुश्किल से एक IPS अधिकारी होता है, नेताओं के कहने में लगकर आप उल्टे, क्योंकि नेताओं को तो मालूम नहीं कि कौन सी धाराएं लगानी चाहिए, आप ऐसी धाराएं लगा देते हो जो उसके ऊपर लगनी नहीं चाहिए और वो बर्बाद होके ख़त्म होके इधर उधर घूमता फिरता। यही मेरे साथ करते। परंतु मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद, कुछ यहाँ के पत्रकारों ने भी, जैसे रविंद्र जैन वगैरह ने भी मुझे ढूंढ कर, मैं कहाँ छुप कर बैठी थी वहाँ से कवर किया। इन लोगों का साथ था इसलिए मैं बची रह गई, वरना मेरी से इतनी दूर। वो तो कह ही रहे थे कि विजया पाठक को, और अब की बार अगर सरकार आएगी तो विजया पाठक को हम जेल में इनकाउंटर कर देंगे। वो तो परमात्मा की नज़र है, जो भी कुछ कहो कि ये हार गए और इतना हाहाकार मचा दिया। कम से कम अब तो भी भूपेश बघेल को देखते हुए सब सरकारों ने एक सबक लेना चाहिए। ऐसा मत करो कि धरती कांप जाए, जनता के साथ इतना अत्याचार मत करो, पत्रकारों के साथ भी नहीं और जनता के साथ भी अत्याचार मत करो कि भारी हो जाए और आपको हार का सामना पड़े। उस क्षण को याद कराना चाहता हूँ जब पुलिस यहाँ थी और आपके परिवार पर क्या बीत रही थी, आपके बच्ची, परिवार, सिस्टर, मतलब क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या, मतलब आपने कह दिया मैं किसी कीमत पे झुकूंगी नहीं, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। आपको आज 1.5 साल हो गया इस मुद्दे को, सबसे पहले आपने 5 अक्टूबर 2022 को इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद आप लगातार इस मुद्दे को हर मंच पर उठाती रही हैं, मैगजीन में भी उठाती रही हैं, और क्या कारण है? एक और मैं पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न मेरा ये कि आपके परिवार पर ने कितना सहा इस खबर को लेके, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा? अपने आप को देश का सबसे बड़ा अखबार कहने वाले, सबसे आगे बताने वाले वो मीडिया इस पर मौन क्यों था? मैं दोनों के जवाब देती हूँ। जब यहाँ पुलिस मेरे बार तीन बार मेरे पास जब पुलिस आई, मेरा परिवार परेशान हो गया। मेरे घर के परिवार के लोग, उनके रिश्तेदारों क्या, उनके मायके में वो चलेगी बहू, और मैं इतनी परेशान हो गई, घर में ताला लगाया। मेरे कर्मचारियों को तक मैंने कहा कि आप लोग इधर कोई मत आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण दबाव डाल के उनको पकड़ा जाए। हम लोगों का सब काम बंद कर दिया हमने, ताले डाल दिए घर में, और हम ऐसा नहीं 4 बार कर चुके थे ये। और इस तरह सबसे बड़ी दबाव आप भी समझते हो रविंद्र भाई कि हमको अकेले को गिरफ्तार होना हो तो कोई बात नहीं, जब परिवार परेशान हो जाता है तो ऐसा लगता है कैसी पत्रकारिता, पूरा परिवार परेशान हो गया। और उनका कोई दोष नहीं, वो तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उन्हें क्या लेना देना, पर मेरे कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया और मेरे कर्मचारी डिस्टर्ब हो गए। मेरे ड्राइवर को लेकर मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं उसको कुछ कर न दे। तो ये स्थिति इन्होंने पैदा की। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं आपकी दूसरे लोग क्यों नहीं छापते, अब आप बताइए। मैं सभी की तरफदारी करती हूँ। दूसरे अधिकतर पत्रकार या तो किसी अखबार में काम करते, बेचारों की छोटी छोटी स्टोरी छाप देने से ये मालिक को संपर्क करके उनको नौकरी से हटवा देते,
और अगर जो मानता नहीं उसको जेल में डाल देते, जिसका उदाहरण भूपेश बघेल है आपको। अब मेरी बात तो ठीक था कि फिर भी मेरी ऐसी पोजीशन थी कि मेरे यहाँ सब अलग अलग कमाने वाले, मेरे ऊपर कोई निर्भर नहीं है, और मेरा क्या है, मौत तो मेरे आगे खड़ी है, पीछे श्मशान है, मैं बीच में खड़ी, मुझे तो कोई खास डर नहीं लगता, मरना तो सबको है। पर बाकी के लोगों के, छोटे छोटे बच्चे पत्रकारों को क्या स्थिति बनी है, 10-10 महीने जेल नहीं, उनको जमानत नहीं हुई, मैंने यहाँ से कह के उनको मदद करवाई, ये स्थिति हुई। प्रेग्नेंट महिला है, उनको बच्चे होने वाले और पति घर पे नहीं है, जमानत के लिए पैसा नहीं है। ये जो पाप किया है ना भूपेश ने, ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। कहीं इसी पाप की सजा तो नहीं मिल रही जो एफआईआर के रूप में हुआ है अभी? नहीं, अभी तो कम मिली, सिर्फ एफआईआर क्या कर रहे हो, गिरफ्तार करो। एफआईआर कुछ नहीं होता, एफआईआर के बाद तो जमानत ले लेंगे, घूमते फिरेंगे। आपको इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और मैं कहती हूँ उन अधिकारियों को भी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा जाति की। एक आईपीएस अधिकारी अपने दायरे में रहना चाहिए। ये आईपीएस ने तो बताया उनको कि ऐसी धाराएं लगाओ वगैरह, और सब सट्टे जुए से लगे हुए थे। वो ध्रुव का तो मतलब आपको लगता है कि ये अधिकारियों को भी पैसा मिल रहा था सबको? ये महादेव सट्टे से सब मालामाल हो गए। ये वैसे ही पैसा है जैसे नक्सल समस्या को लेकर रिजर्व बैंक से पैसा आता, जिसकी कोई आपको वो देना नहीं पड़ता, कोई उस पर लिखा पढ़ी नहीं। हाँ, ऐसे ही ये पैसा है, बिना ऑडिट का, बिना उसका, ये पैसा मन मौजी पैसा था। इस पैसों के ऊपर ने सब ऐश किया। अच्छा, एक मोटे तौर पे पूछा जाए, सट्टा, ये जो पैसा, जो महादेव ऐप है और ये सट्टा है, लगभग कितने की कमाई हुई होगी? कुछ आंकड़े हैं, एक रफ आंकड़े या अंदाजी आंकड़े, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है ये तो 2000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया ये मामला। ये बहुत छोटा मोटा मामला नहीं। आप क्या मजाक समझते, दुबई में शादी करना, इतने पिक्चर के लोग हीरोइनें डांस करना, इतना पैसा करना, और सब माला माल हो गए। वो एक डीएसपी था ध्रुव, सट्टे के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। जब छोटे मोटे पुलिस वहाँ देखने आई तो उसने फटाक से कहा कि ये शराब वाले मामले पे, इनको लिवलिंग वाले मामले में पकड़ रहे हैं। ये वहाँ पे चल रहा था, हर पुलिस वाला शामिल था, हर व्यक्ति शामिल था। भूपेश बघेल के सरकार के अधिकतर लोग शामिल थे, और विनोद वर्मा था उसका हीरो था, जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर वगैरह की। मैं कैसे हो सकता हूँ, मुझे दर्द इस बात का। और भी विनोद वर्मा और रुचिरगढ़ पत्रकार थे, ये सब बात समझते थे। इन्होंने ज़्यादा वहाँ पे तांडव मचाया। आप पत्रकार हैं, अगर आप सलाहकार बनते तो आपको राजनीतिक परिस्थितियों को ठीक करना चाहिए। और आज जो भूपेश बघेल डूब गया ना, इसमें इनका भी हाथ है। इन्होंने भी उसको वो दिया कि हम, इनको ये लगता था कि हम दिल्ली में 2-3 अखबारों को छपवा देंगे, बस हाई कमान पढ़ लेगा, बाकी से क्या करना। बाकी इनके खिलाफ एक लाइन नहीं लिख सकता था। आज कम से कम 50 पत्रकार ऐसे जिनको इन्होंने नौकरी से निकाला है। तो ये स्थिति हो गई। और अच्छा, दूसरी बात, एक गलत संदेश तब जाता है, अब चूंकि भूपेश बघेल ने किया, अब सारी सरकार इसी तरह करेगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये। एक आखिरी सवाल है मेरा, आपने जो 1.5 साल पहले इस मुहिम को अपने हाथ में लिया, या आपके पास आ गई, खबर चल के आती है, खबर के बारे में बिल्कुल तय है कि जो खबर छापता है, खबर वहाँ तक पहुँचती है, अपना स्थान खुद ढूंढती है। आपके पास खबर आई, आपने खबर छापी, उसका फॉलोअप दिया, आपके ऊपर तमाम संकट भी है सब। आज ये मान लिया जाए कि आज एफआईआर के बाद आपकी मुहिम खत्म हो गई, या जब तक सजा नहीं मिलती तब तक इस मुहिम को आप जारी रखेगी? आखिरी सवाल। मेरी मुहिम कभी नहीं खत्म होगी, इनको सजा नहीं मिलती। और अगर इस सरकार में भी इन लोगों जैसे इन्होंने अभी ईओडब्ल्यू को दे रही है, अगर ईओडब्ल्यू सचमुच इनके ऊपर अगर लिपापोती करती, अच्छे से इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, तो मैं फिर अपना बिगुल बजाऊंगी, फिर लड़ाई लड़ूंगी। लड़ाई कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। अगर ये महादेव सट्टा हो चाहे कोई भी हो, मैं इसकी लड़ाई अंततः जारी रखूंगी। और मैं हर वक्त करती हूँ, अपनी पोस्ट में लिखती हूँ, भाई जो मूल लोग हैं, आज आपने उठाकर उनको, आज एक आईपीएस अधिकारी जिसने पूरा सट्टा, इसमें महादेव सट्टे में काम किया, उसको उठाकर अपने ट्रांसफ़र कर दिया, क्या सज़ा दी? कल वो यहाँ भी यही करेगा। आपको उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको सस्पेंड करिए, उनको जेल में डालिए, जो भी कुछ हो। अगर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ये? तब तक मैं अपनी लड़ाई जारी रखूँगी। और मैं एक बात बतलाएं रवीन भाई, मुझे क्या, मेरे को क्या करना, मेरी तो छवि ऐसी, मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे मध्य प्रदेश सरकार में हो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार में हो, छापती रहूंगी। और आज अब अगर अभी वो आदिवासी मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय अच्छा काम करे, तो मैंने उनको अच्छी भी स्टोरी की। कोई हमारे कोई दुश्मन तो नहीं, आप भी जानते हैं, अपन भी सरकार के और सत्ता के अंग है, और हम चाहते हैं अच्छी सरकारें चलनी चाहिए। और भूपेश बघेल को मैं क्या सजा दूंगी, परमात्मा ने भी सजा दे दी। और अगर विष्णुदेव साय इनको सचमुच सजा नहीं देते तो उनको भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये ऐसी जाबाज महिला जो 1.5 साल लगातार एक खबर पर काम करती रही और अंततः जो
राज्य के मुख्यमंत्री को कटघरे तक ले जाना आसान बात नहीं है, कहना आसान है, लेकिन कितने संकटों से गुजरकर आज यहाँ तक आई हैं और आज भी उनका जो हिम्मत है वो बिल्कुल बनी हुई है। वो कह रही है कि ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। भूपेश बघेल जी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाने से ये ख़त्म नहीं हुई है। जब तक अधिकारियों को, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, सजा नहीं मिलती तब तक उनकी मुहिम जारी रहेगी। और एक और बड़ी बात, ये मुहिम कोई विजय पाठक जी के लिए नहीं है, पत्रकारिता के लिए नहीं है, ये मुहिम उन गरीब लोगों के लिए है जिनके परिवार से 2000 करोड़ रुपया निकाल लिया गया, जिन गरीबों से, एक आम आदमी से जो बेचारा मतलब एक तरह से उनको जुए की आदत डाली गई, उसको उनसे पैसा उनकी जेब से निकाला गया, उनके परिवारों में क्या स्थिति रही होगी। निश्चित तौर पर आज उन्होंने जो कहा है कि कोर्ट कचहरी थाना तो अपनी जगह है, ईश्वर भी एक न्याय देने वाला है, अभी उसकी अदालत बाकी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।